गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम परमार वंश में राजा अजयपाल के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे। आज का हमारा टॉपिक है राजा सहसपाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख 42वें राजा सहसपाल का 1548 ईस्वी का प्राप्त हुआ है। तो क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो है सहसपाल का। नेक्स्ट पॉइंट, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर के एक घंटी पर लेख सहसपाल का 1561 ईस्वी का प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसे सहसपाल ने चढ़ाया था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि रघुनाथ मंदिर से जो घंटी प्राप्त हुई है उस पर लेख किसका है, तो सहसपाल का मिलता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि रघुनाथ मंदिर पर घंटी किस परमार वंश के शासक द्वारा चढ़ाया गया था, तो सहसपाल के द्वारा चढ़ाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सहसपाल का शासन सन 1547 ईस्वी से 1575 के बीच रहा होगा। सहसपाल मुगल शासक अकबर के समकालीन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सहसपाल के समय मुगल वंश का शासक कौन था, तो अकबर। अकबर सहसपाल के समकालीन था। सहसपाल को अभिलेखों में वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा गया है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया किसको कहा जाता है, सहसपाल को कहा जाता है। सहसपाल के समय अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल गढ़वाल भेजा था। तो गंगा का स्रोत खोजने के लिए अकबर के द्वारा सहसपाल के समय एक दल भेजा गया था। सहसपाल के समय अकबर ने पांडुकेश्वर के योगबद्री मंदिर में घंटा चढ़ाया था। नेक्स्ट पॉइंट, मेधाकर शर्मा द्वारा रचित रामायण प्रदीप में सहसपाल को महाबली एवं विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि रामायण प्रदीप किसकी रचना है, मेधाकर शर्मा की रचना है। उसमें सहसपाल को महाबली एवं विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। सहसपाल के 5 अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए हैं। तो जो सहसपाल हैं उनके 5 अभिलेख रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे राजा बलभद्र शाह। सहसपाल के बाद 43वें राजा बलभद्र शाह के अन्य नाम हैं बलराम, दुलाराम शाह व बहादुर। तो बलराम, दुलाराम शाह व बहादुर नाम से किसे जानते हैं, राजा बलभद्र शाह। बलभद्र शाह पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की, परंतु कल्याण शाह के नाम के आगे भी शाह लगा हुआ था। तो बलभद्र शाह के नाम के आगे शाह लगा था और बलभद्र शाह से पहले शासक होते हैं कल्याण शाह, इन्होंने भी अपने नाम के आगे शाह लगाया था। अगर क्रमागत तौर पर बोलेंगे तो बलभद्र शाह के बाद सभी शासक अपने नाम के आगे शाह लगाते हैं। भक्त दर्शन के अनुसार परमारू को शाह उपाधि औरंगजेब ने दी थी, जो तर्कसंगत नहीं है। शाह उपाधि के बारे में अनेक मतभेद हैं, कोई भी तर्क इस बारे में सटीक नहीं बैठता, मगर ये कह सकते हैं कि बलभद्र शाह के बाद ही क्रमागत शाह की उपाधि का प्रयोग हुआ था। लोग कहते हैं कि परमारू को शाह की उपाधि लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने दी थी। बलभद्र शाह के समय गढ़वाल में राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि राजदूत भेजने की प्रथा किसके समय प्रारंभ हुई थी, बलभद्र शाह के समय। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, 1581 ईस्वी में ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह व रुद्रचंद के मध्य हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्वालदम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, बलभद्र शाह व रुद्रचंद के मध्य। इसे हम पहले रुद्रचंद के समय भी पढ़े थे कि ग्वालदम का युद्ध हुआ था 1581 में, परंतु शिव प्रसाद डबराल युद्ध की तिथि 1591 मानते हैं और ग्वालदम के युद्ध में रुद्रचंद की पराजय हुई व उसका सेनापति पुरुषोत्तम पंत या पुरखू पंत मारा गया। नेक्स्ट पॉइंट, कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है। तो कवि देवराज बलभद्र शाह की तुलना भीम से करते हैं। रामायण प्रदीप के अनुसार बलभद्र शाह ने श्रीनगर में चित्रशाला प्रसाद का निर्माण कराया था। तो चित्रशाला का निर्माण श्रीनगर में किसके द्वारा किया गया था, बलभद्र शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, ढांडरी शिलालेख का संबंध बलभद्र शाह से है। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि ढांडरी जो शिलालेख है उसका संबंध किस परमार शासक से है, बलभद्र शाह से, जिसमें उसके 1593 ईस्वी तक जीवित रहने की जानकारी मिलती है। तो 1593 तक उनके जीवित रहने की जानकारी ढांडरी शिलालेख से प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे राजा मानशाह।
मानशाह 44वें राजा थे जो बलभद्र शाह का उत्तराधिकारी था। मानशाह के लेक देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर जो कि 1608 ईस्वी के व रघुनाथ मंदिर 1610 ईस्वी के प्राप्त हुए हैं। तो मानसा के भी देवप्रयाग से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, क्षेत्रपाल मंदिर व रघुनाथ मंदिर से। मानशाह का शासनकाल 1591 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक था। मानशाह के काल में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था और हार का मुंह देखना पड़ा। जब हम चंद वंश में लक्ष्मी चंद पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे पढ़ा था कि इन्होंने 7 बार गढ़वाल पर असफल आक्रमण किए थे। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मानशाह का सेनापति नंदी था। तो नंदी किसका सेनापति था? मानशाह का। मानसा ने श्रीनगर के अंतर्गत मानपुर नामक नगर बसाया था। मानशाह ने पश्चिम तिब्बत पर दापा प्रांत जीता था। तो दापा प्रांत जीतने वाला परमार वंश का पहला शासक था मानशाह, जिसका राजा मानशाह को कर के रूप में 1.25 सेर सोना व 4 सींग वाला मेढ़ा देता था। तो जो दापा प्रांत का राजा था वो मानशाह को कर के रूप में 1.25 सेर सोना व एक 4 सींग वाला मेढ़ा देता था। मेढ़ा मतलब बकरा। मानशाह के दरबार में कवि भरत रहता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कवि भरत किसके दरबार में रहते थे? मानशाह के दरबार में रहते थे, जिसने मानवोदय काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि मानवोदय काव्य रचना किसकी है? तो कवि भरत की है, जो कि संस्कृत भाषा की है। मानवोदय काव्य में मानशाह को सूर्य के समान तेजस्वी व राजा बलि के समान दानवान बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि राजा जो मानशाह हैं वो सूर्य के समान तेजस्वी व राजा बलि के समान दानवान हैं, ये मानवोदय काव्य में कहा गया है। और मानवोदय काव्य किसकी रचना है? कवि भरत की संस्कृत भाषा की रचना है। कवि भरत को मुगल बादशाह जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ज्योतिक राय की उपाधि जहांगीर ने किसको दिया था? कवि भरत को। कवि भरत ने जहांगीर विनोद की रचना की थी। तो कवि भरत ने जहांगीर विनोद की रचना भी की थी। मानसा ने देवलगढ़ के गौरजा मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट किया था। तो देवलगढ़ के गौरजा मंदिर में स्वर्ण कलश किसके द्वारा भेंट किया गया था? तो मानशाह के द्वारा भेंट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में फोस्टर ने यूरोपीय यात्री विलियम की 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक की यात्रा का वर्णन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फोस्टर उसके लेखक हैं। और उसमें यूरोपीय यात्री विलियम की 1608 से 1611 तक की यात्रा का वर्णन मिलता है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि विलियम की यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में। विलियम फिंच ने मानशाह का जिक्र करते हुए कहा कि गढ़वाल का प्रतापी राज्य गंगा एवं यमुना के बीच फैला हुआ है, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। वहाँ का शासक सोने के बर्तन में भोजन करता था। तो विलियम फिंच के द्वारा कहा गया कि वहाँ का शासक यानी कि मानशाह सोने के बर्तन में भोजन करता था। मानशाह अकबर व जहांगीर के समकालीन था। तो मानशाह एक ऐसा शासक था जो 2 मुगल राजाओं का समकालीन था, अकबर व जहांगीर। और उसके समय चंद राजा लक्ष्मीचंद था। हमने पढ़ा था कि लक्ष्मीचंद ने इसके टाइम पे 7 बार असफल आक्रमण किए थे। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि मानशाह का समकालीन चंद राजा कौन था? तो लक्ष्मीचंद। व मुगल शासक कौन थे? अकबर व जहांगीर। अब हम पढ़ेंगे जीतू बगड़वाल। जीतू बगड़वाल बगुड़ी गांव टिहरी का रहने वाला था, जिसके पवाड़े आज भी गढ़वाल में प्रचलित हैं। तो जीतू बगड़वाल के पवाड़े आज भी गढ़वाल में प्रचलित हैं। जीतू बगड़वाल के पिता गरीबा राय व माता सुमेरु थी। जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक मानशाह था, जिसने उसे भोट क्षेत्र का फौदार नियुक्त किया था। तो मानशाह के द्वारा उसे भोट का फौदार नियुक्त किया था। जीतू बगड़वाल लोक गाथाओं में उसकी खुद के तांबे की खान होने का वर्णन मिलता है। तो जीतू बगड़वाल जो लोक गाथा है उसमें उसके तांबे की खान होने का वर्णन मिलता है। बगौडी के सेरा में जीतू को उसके बैलों सहित आंचरियों ने हर दिया था।
तो माना जाता है कि बगोड़ी के सेरा में जीतू को उसके बैलों सहित आचर्यों ने हर लिया था। आचरियां मतलब परी। अब हम पढ़ेंगे राजा शामसा, जो कि मानसा के बाद शामसा शासक बनते हैं। शामसा का शासनकाल 1611 से 1630 ईस्वी तक था। 45वां राजा शामसा का उल्लेख जहांगीर नामा में मिलता है। तो जहांगीर नामा में 45वां राजा शामसा का उल्लेख मिलता है, जिसमें जिक्र मिलता है कि मुगल दरबार ने श्रीनगर शासक शामसा को घोड़े व हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए थे। तो मुगल दरबार ने श्रीनगर शासक शामशाह को घोड़े व हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए थे। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल दरबार ने किस शासक को घोड़े व हाथी भेंट किए थे? तो शामशाह को भेंट किए थे। शामशाह की मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट का वर्णन मिलता है। शामशाह पहला परमार शासक था जिसका चित्र मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि परमार वंश का वह कौन सा शासक है जिसका चित्र मिलता है? तो चित्र मिला है तो वो है शामशाह। शामशाह ने दावा प्रांत जीतकर वहां के शासक को एक शेर, स्वर्ण चूर व एक चंवर गाय कर के रूप में प्राप्त की थी। तो दावा प्रांत को जीतकर, इससे पहले हमने मानसा के समय भी पढ़ा था कि उन्होंने दावा प्रांत को जीता था और वहां से सोना व मेढ़ा प्राप्त किया था कर के रूप में। और शामशाह के समय भी शामशाह दावा प्रांत को जीतते हैं और वहां से एक शेर, स्वर्ण चूर व एक चंवर गाय कर के रूप में प्राप्त करते हैं। शामशाह के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि किस परमार शासक के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो शामशाह के समय मिलता है। इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी 60 रानियां सती हुई थी। शामशाह के राजगुरु कवि शंकरदेव थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि शामशाह के गुरु कौन थे? तो शामशाह के गुरु थे शंकरदेव। और मानसा के समय हमने पढ़ा था मानसा के गुरु थे कवि भरत। इन्होंने, जो शंकरदेव हैं, इन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की थी? शंकरदेव ने की थी, जो कि शामशाह के राजगुरु थे। शामशाह ने श्रीनगर में शामाशाही बाग बनवाया था। शामशाह ने श्रीनगर में शामशाही बाग बनवाया और शामशाह ने बिलासी राजा की उपमा दी जाती है। तो शामशाह को बिलासी राजा की उपमा भी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, शामशाह ने सिलसारी नामक ग्राम भूमि का कुछ अंश शिवनाथ जोगी को दान में दिए थे। शामशाह के समय जेसुइट पादरी अंतोनिया द आंद्रे श्रीनगर आया था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि अंतोनिया द आंद्रादे श्रीनगर किसके समय आया था? शामशाह के समय आया था। एंटोनियो द एंड्राडे गढ़वाल के रास्ते तिब्बत 1624 में पहुंचा था। 1625 में केशवराय मठ की स्थापना महिपति शाह ने श्रीनगर में की थी। तो केशवराय मठ की स्थापना कहाँ पर की जाती है? श्रीनगर में की जाती है और महिपति शाह के द्वारा 1625 में की जाती है। केशवराय मठ के द्वार पर उत्कीर्ण लेख में महिपति शाह का नाम आता है। इससे लगता है कि परिवार में श्रेष्ठ होने के नाते इसका निर्माण महिपति शाह ने करवाया था। देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1626 ईस्वी में हुआ था। हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा शामशाह के राज्यकाल के अंतिम अवधि 1629 ईस्वी बताई है। पादरी अजय वेडो ने 1631 ईस्वी में श्रीनगर के गणनरेश का दाह संस्कार देखा था। तो एक हमारे पादरी हैं अजय वेडो, उन्होंने 1631 में श्रीनगर में गणनरेश का दाह संस्कार देखा, जो संभवतः शामशाह की थी। चलो आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम शामशाह पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम राजा महिपति शाह। वो महिपति शाह को हम कल पढ़ेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो हमने जितना पढ़ लिए हैं उसको आपने रिवाइज करना है। कल का टॉपिक हम कल कवर करते हैं।